श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम्। जय मंगलबोधारणं विमलाणं ज्ञानदंसनमयारं त्रैलोक्यसेय्यारं नमोऽस्ति वसीतारम्। नमो सिद्धारं नमो आयरीयरं नमो वज्रायरं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, इस संसार में कुछ ऐसे जीव हुआ करते जो वेस्ट में से भी बेस्ट बनाना जानते हैं। मतलब जो खराब से खराब वस्तु होती है, उस खराब से खराब वस्तु में से भी बहुत अच्छी वस्तु बनाना जानते। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अच्छी से अच्छी वस्तु को भी बिगाड़ के रख देते। क्यों माताओं, भोजन बनाते आप लोग अच्छा कि कच्चा? कच्चा। कुछ कच्चे में से भी अच्छा बना लेते हैं और कुछ अच्छा बनाकर भी कच्चा कर देते। ये जिंदगी, ये जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ विरले ही पुण्यात्मा हुआ करते हैं जो खराब वस्तुओं में से भी सुंदर अच्छी वस्तु बनाना जानते हैं, और कुछ ऐसे पुण्यहीन व्यक्ति हुआ करते हैं जो अच्छे से अच्छी सामग्री मिलने पर भी, बेस्ट से बेस्ट सब कुछ मिलने पर भी उसे वेस्ट ही कर देते। कहीं न कहीं पुण्य के अभाव में जीव मिले हुए अच्छे मौकों को भी मात्र कुछ अंतरंग कसाईक कमजोरी के कारण से ही खो बैठता है। ये जीव
ये जीव भूल जाता है कि जीवन में मिला हुआ मौका मां पुनः मिले जरूरी नहीं होता। आप कितना ही प्रयास कर लेना, पर ये पक्का है निर्मल जी, जो एक बार मौका मिलता है पुनः पुनः जीवन में वो मौका मिले जरूरी नहीं होता। क्या करें, पर मौका, साधन, बेस्ट से बेस्ट, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सब सामग्री मिलने पर भी उसका सदुपयोग अगर करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं हो पाता या कर नहीं पाता, मतलब ये पक्का है कि उसका कहीं न कहीं साथी से पाप का उदय चल रहा है। क्योंकि विरला ही पुण्यात्मा हुआ करता है कि दुख के दिनों में भी सुखी होने का, विपरीत दिनों में भी खुश होने का, या उस निकृष्ट खराब सामग्री से भी अच्छा बनाने का प्रयास करता है। शायद आप सभी जानते ही होंगे कि ये शरीर मात्र मल का पिंड है। नहीं जानते? जानते हैं। कल भी आपने कहा था कि ना समझ तो नहीं है। ये मल से बना हुआ पिंड है। कितने सेर मल इसमें भरा है, खून, मांस, पीप, हड्डी, ये एक से बढ़कर एक घिन आने वाली सामग्री इस शरीर में मड़ी है। इससे ही ये शरीर बना है। पर कुछ ऐसे विरले पुण्यात्मा हुआ करते हैं जो इस घिनावने शरीर को भी एक उत्कृष्ट सामग्री के रूप में प्रयोग करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते। शायद आजकल आपने खेतियों में भी देखा होगा, खेतों में भी खेती करने वाले उस गोबर को और मल को भी डालते देखा आप लोगों ने? क्यों डाला जाता है? गोबर तो मल था ना, गोबर तो मल था, पर फिर भी उस मल को खेती में डालने से ऐसा कहते हैं कि फसल, उस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, फसल अच्छी होती है। कहने के लिए वो गोबर तो मल था, कहने के लिए वो तो मल था, पर मल भी वेस्ट होने पर भी, खराब होने पर भी वह मल वेस्ट उस पौधों को, पेड़ों को पैदावार और अधिक पैदावार करने के लिए निमित्त बन सकता है। ये वेस्ट भी बेस्ट हो रहा था और हीन पुण्यात्मा के यहाँ बेस्ट भी वेस्ट हो रहा था। शब्द समझ में आ रहे हैं? बेस्ट यानी उत्कृष्ट और वेस्ट यानी खराब। जो अच्छा होता है वह पुण्यात्मा के अगर हाथ में लगता है तो डीके वो और भी अच्छा होता है। खराब भी हाथ में लगता है तो पुण्यात्मा के निमित्त से अच्छा होता है। पर हीन पुण्यात्मा, पापी व्यक्ति के हाथ में अच्छा भी लग जाए वह नष्ट ही होता है। शायद आपने सुना भी होगा, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। कपूत ही है तो तुम करोड़ों कमा के रख लेना, वो चंद घंटों में, चंद दिनों में मिटा के रख लेगा। और सपूत है तो तुमने कुछ जोड़ा भी नहीं है तो वो अपना कमा कर तुम्हें भी संभाल कर रखने की शक्ति रखता है। बिल्कुल हर व्यक्ति और हर व्यक्ति के जीवन के साथ यही रहस्य समझना होगा कि सामग्री तो सबको कहीं ना कहीं अच्छी मिली है, पर पुण्यात्मा ही उस अच्छी खराब सभी सामग्री का सदुपयोग करके उसे अच्छा ही अच्छा, बेहतर बेहतर बनाने का प्रयास करता है। और जो क्षीण पुण्यात्मा होता है वह बेहतर से बेहतर को भी मेहतर से मेहतर बनाता है। शब्द समझ में आया? बेहतर और मेहतर। निर्णय हमें करना है, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है कि मेहतर। मेहतर नहीं जानते आप लोग? कौन कहलाता है?
जानते हैं सिंगी जी, जानते हैं सफाई करने वाले को मेहतर करते हैं, वह नाली साफ करने के बाद भी अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है, और एक नाली गंदगी नाली में गंदगी पहुंचाने वाला भी अपने जीवन को बेहतर बना नहीं पाता। ये कहीं ना कहीं अपने पुण्य के और पाप के उदय से ही जीव करता है। ये तभी तभी जीव को समझ में आता है जब वह अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में कभी सोच विचार करने के लिए बैठ पाता है। कभी कभी ऐसा समय शायद किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं आया होगा कि उसको कभी कोई अच्छा मौका नहीं मिला होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एक आध ऐसा अच्छा मौका मिलता है, पर उस मौके का फायदा उठाना हर कोई नहीं जानता। ये भले ही निकृष्ट मल से भरा हुआ ये पिंड था, स्वभाव से अशुचि था, पर फिर भी विरले ही पुण्यात्मा हुआ करते हैं। जो साधु संत बनते हैं वे ही इस घिनौने शरीर का सदुपयोग करके अपने इस आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करते, क्योंकि ये शरीर मात्र माता पिता के उस मल रज वीर आदि से मल से ही बना है। जितने जितने शरीर बने हैं इंसानों के, मनुष्यों के, वे इस मल से ही बने हैं, मल का पिंड है। शायद भगवान को कई बार माँ सुनाया होगा, मंदिर में बैठे बैठे सुनाया होगा ना, नवमल द्वार, नहीं याद? नवमल द्वार बहे निस्वासर, नाम लिवे घिन आवे। वहां तो भगवान से तो कहते हैं नाम लिए घिन आवे, पर उस शरीर को ही सजाने में, शरीर को श्रृंगारित करने में कितना समय आज आप अपने ही समय से निकाल रहे हैं। कई बार पढ़ते 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 हम सबको, भगवान को, दूसरों को भी सुनाते आए, देह पावन अथिर घिनावर यामे, वाह वाह कितने ज्ञानी, यामे किसको सुना रहे हैं? जिनने सार को समझ लिया कि सार में घूमने वाले उन जानवरों को सुना। क्या करें, क्या करे? या में सार न कोई, सागर के जल सो सुच कीजे, तो भी शुद्ध न होई। पर फिर भी दिन में 1 2 3 4 जितने बार समय मिले, भले ही ठंड में एक आध बार नहा रहे, पर गर्मी का समय आए फिर 2 4 बार तो नहा ही लेते, शुद्ध कर रहे हैं। कितने ही लाखों करोड़ों सागरों का पानी भी प्रयोग कर लेना, पर ये घिनौना शरीर शुद्ध होने वाला नहीं है। सप्त कुधातु सासम जग में अवर अपावन, वह 7 कुधातुओं से भरा हुआ यह जो शरीर है, मूर्त चर्म लपेटी, ऊपर से मात्र सुंदर सुंदर ये चमड़ी लपेटी गई है, सो अंदर का घिनौनापन दिख नहीं रहा है। पर भूल मत करना, शरीर जैसा घिनौना कोई अन्य पदार्थ आपके पास है ही नहीं। किसी व्यक्ति का मल, नाक की श्लेष्मा भी अगर जमीन पर गिर जाती है तो नाक सिकुड़ लेते, अरे ये क्या है गंदगी। पर जो साथ लेके चल रहे हैं उस घिनौने शरीर के भीतर के मल के बारे में कभी सोचा? जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह कभी 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 मां किसी भी मल को देखकर भी नाक नहीं सिकुड़ता, क्योंकि उसका अटूट श्रद्धान तत्वों के प्रति होता है कि जो जैसा तत्व है वह वैसा है। मल का स्वभाव दुर्गंध देना है, तो मल दुर्गंधमयी है, उस वह देखकर उसे ग्लानि नहीं आती। उस घिनौने से घिनौने ग्लानि भरे मल को देखकर
दूसरों का चाहे अपनों का किसी का भी हो, उसे देखकर उसे ग्लानि नहीं आती, क्योंकि उसे तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धा है। ये गंदगी है तो इसका स्वभाव वैसा ही है। ये उत्कृष्ट वस्तु है, सुगंधित वस्तु है, तो उसका स्वभाव ऐसा ही है। ये निर्णय उस सम्यक दृष्टि जीव के पास हुआ करता है, और शायद ये निर्णय है, इसीलिए वह सच्चा सम्यक दृष्टि है। चलते चलते पड़े हुए मल को देखकर अगर तुम्हारी नाक सिकुड़ रही है, दूसरों के मल को देखकर तुम्हें ग्लानि आ रही है, अरे दूसरों के मल कर नहीं, दूसरों के शरीर को भी देखकर तुम्हें ग्लानि आ रही है, अभी तुम्हारे पास सम्यक दर्शन कोसों दूर है। तुम्हारे पास अभी सम्यक दर्शन है ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी तत्वों का यथार्थ बोध ही नहीं है। क्या मल से कभी सुगंध आएगी? माँ बोलो ना, मल से कभी सुगंध आएगी? नहीं। अपने घर के उन बच्चों के मोड़ा मोड़ी के तो नाक से पेट से बहने वाली मलों में तो आएगी ना। दूसरों के बच्चे के नाक से बहने वाली मल को देखकर तो नाक सिकुड़ते, कैसा बच्चा है, नाक तक पहुंचनी नहीं सीखी। और स्वयं के बच्चों को हो तो अपने पल्लू से पहुंचकर उसे क्या करे। अपने घर के बच्चों के है स्वामृत हो जाते, सो नाक रुमाल से पहुंचकर जेब में धर देते, पर दूसरे का हो तो ग्लानि आ जाती है। क्या करे क्या करे, जीव निर्णय नहीं कर पा रहा है। श्रद्धा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु हमें सबका सानिध्य मिला है, पर कहीं न कहीं ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से हमारी श्रद्धा और सम्यक दर्शन कमजोर है, इसलिए पुनः पुनः संसार में दुखी होने के लिए निमित्त खोज रहे। अन्य अन्य कोई कार्य नहीं चल रहा। आचार्य भगवंत उस तीसरे अंग को समझाते हुए कहते हैं, निर्विचिकित्सा। कितनी विचिकित्सा है, कितनी ग्लानि है हमें, पर पदार्थ पर व्यक्ति को देखकर भी ग्लानि आती है। मल को तो छोड़ दो, मल को देखकर ग्लानि आ रही है, ठीक है, वह तो मल था, मलिन था, गंदा था, पर आज ऐसे भी जीव हुए हैं, आज ऐसे भी जीव है जो मल को नहीं अपितु इंसानों को देखकर भी ग्लानि करने लग गए, क्योंकि अभी उनके पास तत्वों का निर्णय नहीं है, यथार्थ निर्णय नहीं है, यथार्थ निर्णय नहीं है। यहाँ तो भगवान, यहाँ तो हमें भगवान, आचार्य भगवान और सभी विद्वान यही समझाना चाहते हैं कि कितना ही गंदा मलिन शरीर क्यों ना हो, पर उस निर्ग्रंथ के शरीर को देखकर, साधु के शरीर को देखकर कभी तुम्हें ग्लानि नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप तो दिन में 2 बार 4 बार नहाकर अपने शरीर को चमकाने का प्रयास करते हो, सुंदर करते हो। वे भले ही स्नान नहीं करते, पर मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनि के उस मलिन तन को देख कर भी तुम्हें घिन नहीं आनी चाहिए। ये वह निर्विचिकित्सा अंग का व्याख्यान करते हुए दौलत राम जी कह रहे हैं। पर आज आज भले ही साधु का तन मलिन नहीं भी दिखे, पर फिर भी कुछ ऐसे जीव हो चुके हैं जिन्हें साधु को देखकर ही ग्लानि आती है। साधु के तन नहीं, साधु को ही देखकर, ये साक्षात धरती के देवता थे, जिनके चरणों में पहुंचकर, जिनके सामने हाथ जोड़कर माथा टेककर आप अपने अनंत 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 कर्मों की निर्जरा कर सकते थे, उनको ही देखकर तुम ग्लानि कर रहे हो। कहाँ पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे? थोड़ा सा विचार करो,
थोड़ा सा विचार करो, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, मात्र एक क्षण के लिए उस लक्ष्मीमती ने साधु के शरीर को देखकर ग्लानि की थी। अपने अहंकार, अपने सुंदर रूप को दर्पण में देख रही थी, अपने सुंदर रूप को दर्पण में देख रही थी, श्रृंगार कर रही थी। पीछे से मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज चले गए, दर्पण में एक झलक उनकी दिखी। वह भीतर ही भीतर कहने लगी, कहां से यह नंगा आ गया, कहां से यह नंगा आ गया। इतना बोला नहीं था मां, बोला नहीं था, बोला नहीं था, मात्र भीतर सोच लिया था ये नंगा क्यों आ गया, ये नंगा क्यों आ गया, मात्र उतना सोचा था। एक घंटा नहीं लगा, अंतर मुहूर्त में ऐसा कर्म, ऐसा कर्म, ऐसा कर्म उदय में आ गया कि पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। ऐसी दुर्गंध, ऐसी दुर्गंध, ऐसी दुर्गंध छा गई महल में कि महल में रहना दुष्कर हो गया उस रानी का। अरे जिनसे चाहे पूछ लो, जिनसे चाहे पूछ लो, जिनसे चाहे पूछ लो, जिनने जिनने वह दिगंबर धरती के देवता के प्रति कटाक्ष करते हुए या ग्लानि करते हुए कोई भी भाव भी किए हैं, उनके साथ दुर्दशा उनकी क्या हुई है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। चाहे सीता से पूछ लो, चाहे सीता से पूछ लो, मात्र छोटी सी अपवाद की बात प्रश्न ही चिन्ह तो खड़ा किया था। चाहे रुक्मिणी से जाकर पूछ लो, छोटी सी, छोटी सी जो दिगंबर साधु के प्रति ग्लानि के भाव भीतर हुए थे, थोड़े से उस ग्लानि के भावों से उनका, उनकी अगली पर्याय नष्ट हुई थी। एक एक नहीं, अनेक 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 ऐसे दृष्टांत है, अनेक दृष्टांत आगम में लिखे पड़े हैं। अरे पुराणों में, पुराणों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान में भी तो देख लो, वर्तमान में भी तो देख लो। साक्षात साक्षात सबके सामने दिखाई देते हैं। जिनने जिनने वे धरती के देवता दिगंबर साधु के उस मलिन तन को देखकर ग्लानि की है, विपरीत चिंतन किया है, उनके साथ क्या क्या हुआ है, सबने सब देखा है। नहीं देखा क्या संतोष पंडित जी? सबने देखा है, सबने देखा है। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति ग्लानि ईर्षा भाव को धारण करता है, वह जीव इसी पर्याय में फल पाए बिना नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो, पर हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपने आंखों से देखा है। संतोष पंडित जी ऐसे गिगिया रहे थे, गिगियाना जानते आप लोग? बुंदेलखंडियों के गिगियाना नहीं जानते? गिड़गिड़ा रहे थे मंदिर के बाहर बैठकर, मंदिर के बाहर बैठकर शिखर डॉक्टर साहब गिगिया रहे थे, महाराज जी कुछ करो, परिवार तहस नहस हो गया। 3 बेटे थे, तीनों बेटे निपट गए, बहू निपट गई, नाती पोते नहीं बचे। अब बुढ़ा बुढ़ी, बुढ़िया बेड़ पे पड़ी है, वो बुढ़ा गिगिया रहा था, गुरुजी कुछ करो, कुछ करो। हमने बोला कुछ नहीं, पर मन में यही आवाज आई, दादा आज तुम देव शास्त्र गुरु के सामने हाथ फैलाकर गिगिया रहे हो, जब तुम्हारा पुण्य का उदय था, जो तुमने साधु के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसका ये साक्षात फल है, साक्षात फल है। हाथ पकड़ पकड़ के जो तुमने बाहर किया था, वही हाथ ठीक है वह साधु के और भगवान के सामने गिगिया करने के लिए मिले हैं। उसका उतना तो पुण्य था कि हाथ फैला रहा था। उस श्रीपाल से पूछ लो, उसके पास हाथ भी नहीं बचे थे साबुत। सत्य 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 दुनिया के सामने हैं। क्यों क्यों उनके उस
रूप को, क्यों उस दिगंबर मुद्रा को, क्यों देव शास्त्र गुरु के देखकर तुम्हारे भीतर ग्लानि भाव उत्पन्न होते, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होते हैं? क्या किया था? बहुत सारा पाप किया था क्या श्रीपाल ने? रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में उस लक्ष्मीमती ने क्या किया था? किसी साधु के पास जाकर निंदा करने का प्रयास किया था? नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था। मात्र और मात्र कुछ कुछ कचड़ा ही तो फेंका था। हम कचड़ा नहीं फेंक पाते, हम कचड़ा नहीं फेंक पाते, कचड़े के डिब्बे के कचड़े नहीं फेंक पाते, पर शब्दों के कितने कचड़े साधु पर फेंक देते हैं। फिर कर्म उदय में आता है, पुनः कोसते हैं कि इन्होंने कुछ किया होगा। हम अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आते। हम कंचिदी दाऊ, हम अपनी विचारों से, अपनी हरकतों से तो बाज आना नहीं चाहते हैं, और दोष व्यक्ति हमेशा दूसरों को ही देना चाहता है। उन्होंने किया, इनने किया, हमने क्या किया? कभी मां सोचा हमने? कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। एक अकेले ने ही तो कचरा फेंका था, 700 कुष्ठी क्यों हुए? 700 कुष्ठी क्यों हुए? मात्र और मात्र एक गलत कार्य करने वालों को ताली पीट पीट के अनुमोदना की थी। कर्म भी कह रहे थे, बेटा तू अनुमोदना कर रहा है पापों की, ताली पीट रहा है, एक निर्ग्रंथ की अवहेलना तुमने की है, ध्यान रख लेना। कर्म तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, कर्म तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। जो जो महापुरुष 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 थे, महासतिया थी, कामदेव को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। विचार करो, कामदेव जिसका पक्का है वो महापुरुष है, आने वाले भवों में उसका कल्याण होगा, वो मोक्ष प्राप्त करेगा। उस महापुरुष को कर्मों ने नहीं छोड़ा। जिसने दिगंबर साधु की अवहेलना और ग्लानि की है, उसे कर्मों ने नहीं छोड़ा। क्या करे? ये ध्यान रखो। ये दुर्गंधमयी खराब से खराब शरीर मिलने पर भी उन्होंने मांस मज्जा हड्डी इनसे रहित होकर अपने भीतर जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से इसको सुगंधित करने का प्रयास किया है। भले ही तुम्हें शरीर मलिन दिख रहा है, भले ही तुम्हें उनकी पर्याय मलिन दिख रही है, भले ही किसी साधु के पास तुम्हें ज्ञान नहीं मिल रहा है, पर मड़ावरा के ज्ञानियों डी के इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना। मैं हमेशा आता हूँ, हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है बहुत सुंदर प्रवचन करने आना, बहुत सुंदर चर्या होना, बहुत सुंदर उठना बैठना बोलना, इतना होने से ही बहुत प्रशंसा होने वाले साधु को ही तुम उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति में मत लगना। जिनको कभी कुछ बोलना भी नहीं आता है, माताओं माताओं, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्योंकि जिनके पुण्य का उदय चल रहा है, जिनकी प्रशंसा हो रही है, उनके पीछे तो दुनिया भाग ही रही है। पर मड़ावरा एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां जहां जिन साधु को कुछ प्रवचन देना भी नहीं आता हो, ऐसे वृद्ध साधु भी नगर में पहुंचे तो उनके लिए कभी ये मत कह देना कि हमारे यहाँ चौका नहीं लगेगा। ऐसी भक्ति करनी चाहिए आप लोगों को, ऐसी भक्ति करनी चाहिए आप लोगों को कि साधु को विचार भी करना पड़ेगा कि अरे हमें अगर समाधि करनी है तो मड़ावरा पहुंचे, क्योंकि वहां 12 मंदिर तो है ही, और मात्र मंदिर ही नहीं, साक्षात वह ऐसे भक्त भी है कि जो हमारी निर्विकल्प समाधि की साधना में सहयोगी बन सके। क्या करें? पर ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि हमें धारण करने की आवश्यकता है। क्योंकि संतोष पंडित जी जो जो पुण्य के उदय में जीव यहाँ पहुँचते हैं, वे पुण्यात्मा, वे विशेष बहुत अच्छे प्रवचनकार, उनकी सेवा तो हर कोई करना चाहता है, पर जिनसे कुछ नहीं बनता उनके लिए कभी माँ आपके दरवाजे बंद ना हो, बंद ना हो, बंद ना हो। साधु से आपसे क्या मात्र आहार के अलावा क्या ग्रहण करते हैं?
पर ऐसे भी दृश्य और ऐसी भी घटना हमने साक्षात देखी। 400 500 घर की समाज है विनोद भाई, पर कह दिया यहाँ चौका नहीं लग सकता। हाँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, जिनवाणी जिनवाणी हाथ में है, झूठ नहीं कहता हूँ। वह 500 घर की समाज है, 9:30 बजे साधु पहुंचे हैं, वो कहते हमारे नगर में चौका नहीं लग सकता। अरे कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो विचार करो। शिखर डॉक्टर साहब, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अरे क्या तुम म्यान देख रहे हो, क्या उनका शरीर, क्या उनकी बहिरंग अवस्था, क्या दशा देख रहे हो। और देखना ही उनका ज्ञान देखो, उनकी चर्या देखो, उनके भीतर जो रत्नत्र है उसको तो देखो। एक पत्थर में तो रत्नत्र के संस्कार होते हैं, उस पत्थर को तो तुम भगवान मानकर लोट लोट के मर पड़ रहे हो। और जो साक्षात चेतन अवस्था में रत्नत्र को धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनि हैं, उनको तुम देखने के लिए मुंह फेर रहे हो। क्या दशा है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, विचार करो। कर्म कर्म किसी को नहीं छोड़ते। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंतों ने कही है, ये स्वभाव से अशुचि होने पर भी रत्नत्रय से जिन्होंने अपने आप को पवित्र कर लिया है, यही वास्तव में धरती के देवता है, यही वास्तव में धरती के देवता है। और उनके उन गुणों को समझते हुए, रत्नत्रय की पूजा करते हुए, रत्नत्रय की भावना को धारण करना, उनसे ग्लानि नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, यही वास्तव में निर्जुगुप्सा निर्विचिकित्सा अंग है सम्यक दर्शन का। कितनी ही माँ पूजा जप तप सब कुछ कर लेना, और किसी भी धरती के देवता साधु के प्रति अगर थोड़ी सी भी ग्लानि भाव है, तो ये मान लेना कि बहुत 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 बड़ा घोर अपराध तुमने किया है। ये अशुचि होने पर भी ये निर्वाण का साधन है। ये एकमात्र मनुष्य पर्याय ऐसी है जिससे साक्षात परमात्मा बनने की स्थिति तुम्हें प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अन्य कोई पर्याय से परमात्मा नहीं बना जा सकता, निर्ग्रंथ नहीं बना जा सकता। एकमात्र ये मनुष्य पर्याय है जिससे तुम निर्ग्रंथ बन सकते हो, महात्मा और परमात्मा बन सकते हो। पर फिर भी नाक सिकुड़ती है। सम्यक दृष्टि कभी कभी मल को देखकर नाक नहीं सिकुड़ता, फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु को देखकर कैसे नाक सिकुड़ता है? नहीं सिकुड़ता। जब तीव्र तीव्र मिथ्यात का उदय आता है, तीव्र मिथ्यात का उदय जब आता है, तभी जीव के ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि ये ऐसा वैसा मां मत करो किसी दिगंबर साधु के प्रति। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मात्र वो, कोई भी धरती के दिगंबर देवता हो, कोई देव शास्त्र गुरु क्यों ना हो, उन सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति किसी भी प्रकार से ग्लानि मत करो। क्योंकि ये बाहर के रत्न कुछ समय के लिए चमक देते हैं, पर जो साक्षात रत्नत्रय को धारण करने वाले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों को धारण करने वाले, तुम्हें बहुत 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 पुण्य के उदय से ही मिलते हैं। सातिशय पुण्य का उदय नहीं है तो तुम्हें दिगंबर साधु के दर्शन होना संभव नहीं है। और ज्ञानियों, ये ध्यान रखना, तुम्हें अगर दिगंबर साधु के चरण स्पर्श करने का पुण्य सौभाग्य मिल रहा है, तो ये सोच कर विचार कर निर्णय कर लेना कि कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में शीतल तुमने पुण्य कर्म किए थे, जो साधु की वैयावृत्ति करने का तुम्हें मौका मिल रहा है। लोग तरसते हैं, रास्ते से हम जाते हैं, रास्ते से जाते जाते कई सारे लोग गाड़ी से उतरकर पूछते हैं चलने वालों को, क्या हम उनके चरण स्पर्श करें?
एक अन्य कुल में जन्मा हुआ वह मिथ्या दृष्टि जीव हरीश भाई पूछता है, क्या ये साधु के हम चरण स्पर्श करें? और कुल में जन्मने वाला सोचता है, ये हम हमारे नहीं है, ये तुम्हारे नहीं है, हम इनके नहीं है, हम उनके नहीं है। उलझे रहो राग द्वेष में। ये उलझन, ये राग द्वेष की उलझन ही तो सरसार में बांध रही है। हमें अरहंत की मुद्रा देखनी चाहिए, हमें अरहंत की मुद्रा देखनी चाहिए। हम अरहंत की मुद्रा देखने की जगह श्रवण भाई कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी अमुक, कभी फलाना, कभी ढिमका देखकर अपने आप में ही लड़कर समाप्त हो रहे हैं। मत करो ग्लानि, मत करो ईर्षा। मात्र ईर्षा के वशीभूत, एक ईर्षा और एक ग्लानि के वशीभूत आकर निर्णय कर लिया था राजा ने, मैं देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा। तूने मेरे गुरु के साथ ऐसा किया था ना, मैं भी तेरे गुरु के साथ बदला लूंगा। बदला लेना किसी और से था, पर प्रयोग गुरु का किया था। लेना बदला किसी और से था, पर गुरु को बीच में लिया था। एक नहीं, दो नहीं, 500 शिकारी कुत्तों को लेकर पहुंचे। एक नहीं, दो नहीं, 500 शिकारी कुत्तों को लेकर संतोष पंडित जी वे महाराज पहुंचे, महाराज मुनिराज के ऊपर छोड़ने के लिए। जंगल में वे तो ध्यान में बैठे थे, वे तो अपने आत्म तत्व में लीन थे, उन्हें तो दुनिया से कोई लेना देना थे, कोई लेना देना था ही नहीं। वे ध्यान में बैठे थे, 500 कुत्तों, शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया। पर उन कुत्तों को तो विवेक था कल्लू, उन कुत्तों को तो विवेक था, उन कुत्तों को तो विवेक था। वे भी कुत्ते जाकर सामने ठहर गए। वो राजा सोच रहा है कि ये कोई जादू टोना करने वाले हैं, उन्होंने जादू टोने से उन कुत्तों को शांत किया होगा, मैं देखता हूं। मरे हुए सर्प को उठाकर गले में डाल दिया। मां कथा नहीं पता, कथा नहीं पता, कथा तो सबकी पता है, पर अपनी व्यथा नहीं पता, अपनी व्यथा नहीं पता, अपनी व्यथा नहीं पता। उस मरे हुए सर्प को जाकर उस निर्ग्रंथ धरती के देवता साधु के गले में डाल दिया। खुश हो गया, खुश हो गया। अब तो राजा भाग जाए, अब तो बहुत बड़ा साधु अपने आप को समझता है, ये तो भाग जाएगा। खुशी खुशी घर आकर कहता है अपने पत्नी से, कहता है अपने पत्नी से, तूने हमारे धर्म के साथ, हमारे साथ ऐसा किया था, मैं भी तुम्हारे गुरु के साथ बदला लेके आया हूं। वो चीख पड़ती है, कौन? मां कौन? वह रानी चेलना चीख पड़ती है, ये स्वामी तुमने क्या किया? वे धरती के देवता है, वे दिगंबर मुनिराज है, आपने बहुत 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 गलत कार्य किया। वो श्रेणी कहता है, कैसी फालतू बातें कर रही। वो भाग गया होगा गले से सर्प निकाल कर। वो कहती है, नहीं, वे धरती के देवता है, वे धरती के देवता है, वे इतने इतने कमजोर नहीं हैं, वे वही बैठे होंगे, वे वही बैठे होंगे, तुम तो उपसर्ग करके आए, पर उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तुमने अपना 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 नुकसान स्वयं किया है। कहती, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सेलना कहती है, राजन स्वामिन आपने भूल की, आपने भूल की, वे जगह से टस से मस नहीं हुए होंगे, आप चलो। वो कहता है, अभी कहाँ चले, अब शाम हो गई। वो कहते हैं, नहीं, मेरे मुख में पानी, सम्यक दृष्टि जीव की ये श्रद्धा माँ हुआ करती है, मेरे कंठ में पानी तब जाएगा जब मैं मेरे अपने गुरु के दर्शन करूंगी। मुझे विश्वास है अगर मेरे सच्चे गुरु होंगे, वे धरती के देवता है, तो वे जगह से हिले ही नहीं होंगे। वो मरा हुआ सर्प घर में पड़ा होगा, एक चींटी एक मच्छर काटता है तो तुम्हारी क्या स्थिति होती है। वह गले में सर्प पड़ा है, चींटियां उसे चीत रही है, वो खाने के बाद अब शरीर पे चीत रही है, क्या दशा हो रही होगी।
मात्र छोटी सी बात को, ईर्ष्या को, ग्लानि को लेकर वह कसाय को लेकर पहुंच गया था बदला लेने के लिए। जैसी सुबह होती है, चेलना और सैनिक दौड़ पड़ते हैं रथ से। जैसे ही सामने पहुंचता है, देखता है, वह पहले तो चेलना आगे जाके देखती है और कहती, देखो स्वामिन यही मुनिराज थे ना, बदल तो नहीं गए? नहीं तो कह दो कोई दूसरा आके सॉन्ग लेके बैठा हो। वह भी जैसे ही सामने पहुंचता है, जाकर देखता है, यही तो थे, यही तो थे। पूरा शरीर लाल हो चुका था, एक चींटी काटती है तो सूज जाती है उतना सा, फिर पूरे शरीर पर चींटियों ने काट कर जब घर किया हो, क्या हुआ होगा। पर फिर भी मुनिराज टस से मस नहीं थे, टस से मस नहीं थे। उन्हें पता था खाने वाली चींटियां इस शरीर को खा रही है, आत्मा को तो खा ही नहीं सकती। जिसको उपसर्ग करना था, जिसको देखना था, उसने मेरे शरीर को देखा, मुझ तक तो वो पहुंच ही नहीं पाया। जैसे ही देखता है वो वही साधु है, वही मुनिराज है, वही गुरु है। वह चीख पड़ता है और अपने कमर पर लगी हुई म्यान से तलवार को खींचता है। जैसे ही खींच के, किसको मार रहा था? मुनिराज पर नहीं तलवार उठाई थी, अपने स्वयं का घात करने के लिए तलवार उठाई थी, मारने ही वाला था। मुनिराज ने आंख खोली और कहता है, नहीं नहीं सैनिक, एक गलती तुम कर चुके हो, एक गलती तुम कर चुके हो, दूसरी गलती मत करो। तुमने साधु पर उपसर्ग करके नरक गति का तो बंध कर लिया है, पर अब नरक आयु का तुमने बंध तो कर लिया है, पर अब ये ध्यान रखना, आत्महत्या करके पुनः दुर्गति को प्राप्त मत करना। ये होती है साधु की चर्या, ये होती है साधु की चर्या। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरे। चाहे कोई पूजा करने वाला मिले, कोई गाली देने वाला मिले, पर वह अपने चर्या से, साधना से नहीं हिलते, नहीं हिलते। क्योंकि उन्होंने उस रत्नत्रय से अपने आप को ऐसा ऐसा पवित्र किया है, ऐसा पवित्र किया है कि संसार से सबसे पवित्र वस्तु उनका यह तन हो जाता है। आप कंचे दी दाओ, इतने इतने बुजुर्ग हो गए, चाहे जितने बुजुर्ग सवाई सिंह जी बैठे हैं, सभी लोग इन निर्ग्रंथ मुनिराजों के चरण स्पर्श करते हो। क्यों करते हो? आपके बच्चों के भी उम्र से छोटी उम्र होगी हम लोगों की। हाँ, ये तो बिल्कुल नाती के बराबर है, पर फिर भी उनके चरण छूते हो। क्या शरीर की पूजा चल रही? नहीं, शरीर की पूजा नहीं है, शरीर की पूजा नहीं है। शरीर के भीतर जो रत्नत्रय रूपी गुण भरे हैं, उन गुणों की पूजा है। जो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वही वही इस घिनौने शरीर में भी रत्नत्रय से पवित्र उस निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवताओं को देखता है। पर हर किसी की दृष्टि नहीं होती, हर किसी की दृष्टि, हर किसी की दृष्टि ऐसी हो ही नहीं सकती। इस मलिन ग्लानि युक्त शरीर को देखकर भी ग्लानि नहीं लाना, यही यही निर्विचिकित्सा, निर्जुगुप्सा गुण कहा है सम्यक दृष्टि जीव का। दूसरों की खोज नहीं करना, बिल्कुल दूसरों की खोज नहीं करना, अपने ही भीतर झांक के देख लेना, क्या ये गुण मेरे भीतर है? क्या मेरे भीतर निर्जुगुप्सा है? नहीं है। जब कामदेव को नहीं छोड़ा, श्रेणिक जैसे महाराजा को नहीं छोड़ा, वह रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में उस लक्ष्मीमती को नहीं छोड़ा, फिर हम और आप कौन होते हैं? हम और आप कौन होते हैं? इसलिए इसलिए पुण्य के समय में मत इतराओ,
सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति कभी भी जीवन में ग्लानि के भाव धारण करो ही मत। मत करो, मत करो। ये अहंकार, ये ईर्ष्या, ये राग, ये द्वेष, ये कसाय, ये सब भावों को छोड़कर उनके चरणों में श्रद्धा के साथ झुकना सीख लो। झुकना सीख लो। मैं हाँ बार 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 एक ही बात कहता हूँ, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु मात्र निर्जरा के स्थान बने, बंध के स्थान संतोष पंडित जी ना बने। ये ऐसे ऐसे हमें मौके मिले हैं, पर क्या करें, सब कुछ मिलने के बाद भी हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस ग्लानि भरे शरीर से, मल पिंड से भी अपनी रत्नत्रय की मोक्ष की साधना प्रारंभ की है। हम साक्षात रत्नत्रय को धारण नहीं कर पा रहे हैं, पर जो रत्नत्रय धारण कर चुके हैं उनके प्रति निस्वार्थ निष्कषाय होते हुए श्रद्धा समर्पण भी क्या नहीं रख सकते? रख सकते हैं, रख सकते हैं, रख सकते ही नहीं, रखना ही होगा, रखना ही होगा, रखना ही होगा। यही निर्विचिकित्सा अंग ही तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने वाला है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर तुम्हारे भीतर वह वैयावृत्ति गुण नहीं है, आचार्यों ने कहा है, युवाओं आचार्यों ने कहा है, जो धर्मात्मा की, सच्चे देव शास्त्र गुरु की, दिगंबर मुनियों की वैयावृत्ति नहीं करता, वह इस संसार में बोझ है। ये संसार में बोझ है, वो अपने जीवन को ढो रहा है, और ढो रहा है सो ढो रहे। ढो रहे कि नहीं? रज्जू ढो रहे कि नहीं? तुम्हें नहीं पूछ रहा हूं, ढोर है कि नहीं? जैसे सार में ढोर हो, ऐसी घर में, अगर संसार में, समाज में तुम जिंदगी ढो रहे हो ना, तुम ढो रही हो, वजन ही हो। जो साधु की माँ जरूरी नहीं है, हाथ पैर गला ए नहीं, मतलब सिर वगैरह दबाना इतनी वैयावृत्ति नहीं है। वो तो निकल आया गला, वैसे दबाते नहीं है, पर दबाने वाले दबा भी देते। मात्र शरीर को दबाना इतनी वैयावृत्ति नहीं है, साधु के अनुकूल कार्य करना ये भी एक वैयावृत्ति है। विश्वास मानना, बिना पुण्य के उदय के तुम्हें साधु के चरण स्पर्श भी नहीं करने मिलते। फिर साधु की वैयावृत्ति बहुत 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 सातिशय पुण्य के उदय से ही मिलती है, सातिशय पुण्य के उदय से मिलती है। और तुमने तुमने साधु की माँ वैयावृत्ति की, निर्विघ्न साधु के आहार करवाए, उनकी औषधि, उनकी शरीर की सेवा की। तुमने साक्षात इस नमोस्तु शासन को, जिन शासन को अभय दान दिया, अभय दान दिया है, अपने आहार दान दिया, आपने वैयावृत्ति की, आपने जिन शासन को अभय दान दिया है। तुमने एक साधु की सेवा की, तुमने एक साधु की सेवा की, और उस एक साधु ने स्वस्थ होकर आने वाले समय में धर्म की प्रभावना की, क्या उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा? पर ऐसी दृष्टि, इतनी निर्मल दृष्टि हमारे भीतर आज है कहाँ? दृष्टि को निर्मल करने की आवश्यकता है। तुमने साक्षात अभयदान करते हुए, वैयावृत्ति करते हुए उन साधु के लिए रत्नत्रय का दान ही दिया है। इसलिए ग्लानि को छोड़ो, ग्लानि को छोड़ो। भले ही मलिन शरीर क्यों ना हो, मलिन शरीर क्यों ना हो, पर उस मलिन शरीर में मलिनता को ना देखते हुए रत्नत्रय से अलौकिक बहुन का दिव्य शरीर को देखने का प्रयास करना। एक सत्य घटना संतोष पंडित जी बता दूं, वह ज्ञान तभी ज्ञानकारी है, पंडिताई तभी पंडिताई काम की है पंडित जी, जब तुम किसी निर्ग्रंथ साधु की सेवा वैयावृत्ति में तत्पर हो। बहुत ज्ञान की बातें देने वाले एक पंडित जी थे, बहुत ज्ञान की बातें देते थे, ऐसा ये वो,
पर उनकी ज्ञान की परीक्षा तब हुई, उनकी ज्ञान की परीक्षा तब हुई जब एक साधु उनके नगर में वाचनारत थे। अचानक स्वास्थ्य ऐसा खराब हुआ, ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ कि तखत पे, पलंग पर, उस पे, आसन पे बैठे बैठे ही उनका मल फूट गया। पेट में स्वस्थ व्यक्ति के 24 सेर मल होता है और मल नष्ट हो जाए तो जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति हुई कि जहां बैठते थे वहां पेट का मल निकल जाए, पुनः निकले, पुनः निकले। वे स्वाध्याय करते करते पंडित जी को जैसे ही खबर मिली, संतोष पंडित जी भी, उन्होंने स्वाध्याय बंद किया, साधु के कमरे में दौड़कर पहुंचे और अपने हाथों से पूरे मल को साफ किया। लोग कह रहे थे, लोग तो सोचते रह गए, देखते रह गए, पंडित जी क्या कर रहे हैं आप? वो कह रहे, मल तुम्हें दिख रहा है, मल तुम्हें दिख रहा है, मुझे तो वह साधु का वह मल नहीं, मुझे तो साधु की वैयावृत्ति दिख रही है। साधु के पूरे मल को उन्होंने अपने हाथों से साफ कर दिया। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे महान वर्तमान में भी साधु है, ऐसे वर्तमान में कई महान साधु है। संघ में भी अभी कुछ महीने पहले, और कई बार साधु अस्वस्थ होते ही रहते हैं, पर ऐसे अस्वस्थ होने पर भी एक साधु दूसरे साधु की वह जंगल शुद्धि, मल आदि का शुद्धिकरण करना, ऐसे महान साधु और महान ज्ञानी भी इस संसार में आज भी है, आज भी है, आज भी है। अगर तुम्हें मल देखकर नाक सिकुड़ रहे हो, दूसरे का मलिन शरीर से देखकर नाक सिकुड़ रहे हो, अभी तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। जो दूसरे साधु, दूसरे धर्मात्मा के मल को भी साफ रखने की हिम्मत करता है, वही साधु है, वही साधु होता है। साधु साधु ही नहीं है। क्योंकि हमें तो ठीक है, हमारे गुरुजी ने दीक्षा के पहले इन बातों को सिखाया था, बेटा कोई साधु मिले, तुम साधु तब बनना, तुम साधु तब बनना जब दूसरे के मल को, दूसरे साधु के मल को साफ करने की हिम्मत हो, तो तुम साधु बनना। अपना मल तो हर कोई साफ कर लेता है, पर दूसरे के मल को भी साफ कर लेना, वो भी निर्विचिकित्सा को धारण करते हुए, ग्लानि को ना धारण करते हुए, वही वास्तव में सम्यक दृष्टि है। स्वर्गों में चर्चा होने लग गई थी, स्वर्गों में चर्चा होने लग गई थी। राजा वैयावृत्ति में प्रसिद्ध है, महान है, निर्विचिकित्सा को धारण करने वाला है। जब किसी की प्रशंसा हो, किसके पेट में पचती है? पचती है क्या? नहीं पचती, नहीं पचती, किसी की प्रशंसा नहीं पचती। स्वर्गों में तक लोगों को अपच हो गया, स्वर्गों से देव परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए, साधु का भेष बनाकर, साधु का भेष बनाकर वह पहुंच गए। अब क्या करता? आहार कराने के लिए मुद्रा लेकर आहार भी हो गए, और जैसे ही आहार हुए, जैसे ही आहार हो गए, साधु ने वह बना रूप बनाया था देव ने, मुनिराज ने उस आहार दाता के, महाराजा के ही पूरे शरीर पर वमन कर दिया, उल्टी कर दी। आप थोड़ी सी किसी की उल्टी देखते ही ई ऊ आ पता नहीं कैसे कैसे आवाज और क्या क्या करते हैं, 2-4 तो भाग ही जाते हैं। दूसरों को ही उल्टी होने लगती उल्टी देखकर। राजा के ऊपर जानबूझकर उस देव ने उल्टी कर ली। उल्टी जैसी हुई, जैसी उल्टी हुई, वह महाराज आंखों से टप टप अश्रु बहाते हुए रोने लग गए। आप होते तो शीतल क्या करते? पहले भागते, कपड़े बदलते, नहा के आते। वो वही चरणों में बैठकर मुनिराज से क्षमा मांगने लगे, भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मैंने ऐसे क्या विपरीत आहार चला दिए कि आपको उल्टी हो गई, आपको वमन हो गया। हम होते तो अकल नहीं है खाने पीने की, महाराज को महाराज बन गए, उल्टी करते फिर रहे। का को ज्यादा खा रहे थे? हमारा फ्री में मिल गया, कल्लू से ठूस रहे थे का? कम खाते, थोड़ा सा कम खाते, उल्टी काय करे? वो महाराज उधर रोने लग गए, आंखों से पानी आने लगा। वो कह रहे, मेरे से क्या गलती हुई, मैंने ऐसी कौन सी गलत आहार चलाया जिससे कि आपको उल्टी हो गई? भगवान क्षमा करे, क्षमा करे।
वह अपने आंखों के आंसू को बाद में पोंछते रहे। पहले मुनिराज के शरीर को उन्होंने स्वच्छ किया, उनका आसन पुनः उच्चासन किया, वहां वो पूरे मल को साफ कर लिया। देव असली रूप में आकर कहते हैं धन्य है, धन्य है, धन्य है तुम्हारा सम्यक, और धन्य है तुम्हारी निर्विचिकित्सा। धन्य है जो वैयावृत्ति में प्रसिद्ध। अरे ऐसी ऐसी करो ना वैयावृत्ति, हम तो मुंह फेर के घूम के चले जाते। ठीक है, ये होती है सम्यक दृष्टि की पहचान, ये होती है सम्यक दृष्टि की पहचान। मल दिखने पर भी, अरे आज के साधुओं को तो कोई मल फूट भी नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा है, फिर भी मुंह टेढ़ा करके क्यों भाग रहे हो? निर्विचिकित्सा। समय हो गया है माँ, समय हो गया है। मैं कथा कह रहा था, आपको जो भी जैसा भी लगा हो, पर डी के मेरे आंखों तो भर आई माँ, मेरी आंखें तो भर आई। क्या श्रद्धा होगी संतोष पंडित जी उस जीव की, क्या श्रद्धा होगी उस जीव की। उल्टी करने के बाद भी पहले साधु को स्वच्छ कर लिया, क्षमा मांगी, भगवान कुछ गलती हमसे कुछ विपरीत चला हो तो हमें क्षमा कर देना। आज का अगर पंचम काल का कोई होता तो महाराज जी को दोष दे देता। नहीं, अपनी गलती को पहचानो, अपनी गलती को पहचानो। समय हो गया है, समय हो गया है समय को समझने का। एक एक अंगों को धारण कर लो, क्योंकि एक अंग भी अगर कम है तो निर्दोष सम्यक दर्शन नहीं है, और निर्दोष सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग खुलने वाला नहीं है, नहीं है। मैं जितना आपको कहता हूं ना, उससे कई अधिक रज्जु हम अपने आप को भी समझाते हैं। लोगों को जो कहना है, जो सुनना है, क्योंकि जिसको जो अर्थ निकालना है माँ वो वैसा अर्थ निकाल, पर जो जहाँ जैसा विषय चल रहा है, हमें तो उस विषय को और अपने आप को समझना है कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कितने पानी में हूँ। क्या मेरे पास वह निसंकित निकांक्षित निर्विकित सा अंग है कि नहीं है, निर्णय मुझे करना है। करेंगे कल मूड की चर्चा, मतलब मूर्ता की चर्चा। समय रहा तो जहाँ होंगे वहाँ समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।